हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हुए हैं दौराला में। दौराला फेमस है अपनी शुगर मिल के लिए और साथ ही फेमस होने वाला है एक ऐसी चीज़ के लिए जो बहुत ही यूनिक है और यहाँ पे हमें पता लगा और हमने सर्च की सिर्फ आपके लिए। तो आज के डेट में मार्शल आर्ट की बहुत सारे वेरिएशंस और बहुत सारी वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आपके सामने दिखाई देती हैं, जिसमें जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू, वुशु, ये सारी मार्शल आर्ट की बहुत सारी वेरिएशन हैं जो आज के डेट में लोग सीखते हैं एज ए स्पोर्ट्स और अपना कैरियर बनाने की भी सोचते हैं। पर आज जब हम बात करेंगे मार्शल आर्ट की, तो यहाँ बात कैरियर की नहीं होगी, यहाँ बात लाइफ की होगी। यहाँ बात होगी ओवरऑल डिसिप्लिन इन लाइफ, कि किस तरह से मार्शल आर्ट आपकी लाइफ को डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है, आपको कैपेबल बनाती है कि आप लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करें। तो आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड का जो मेन मकसद हमारा यही है कि मार्शल आर्ट को एक नए तरीके से प्रेजेंट करें आपके सामने, कि जो एक्चुअल में किस तरह से लाइफ को चेंज कर रहा है, तो वो एक नया पहलू आपके सामने हम पेश करें। तो आज हम मिलने वाले हैं लिटिल ड्रैगन कुंग फू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री नगेंद्र जी से, जो पिछले करीबन 30 साल हो गए हैं उनको मार्शल आर्ट से ज्वाइन किए हुए, और कुंग फू जीत कुंडू स्टाइल में वो सभी बच्चों को ट्रेन करते हैं और साथ ही इसी में उन्होंने अपनी पूरी एक तरह से लाइफ डिवोट कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे सर से, स्टूडेंट से और ऑल अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन जीत कुंडू। मेरे साथ हैं हमारे एक यंगेस्ट कुंग फू लर्नर जो मुझे यहाँ पे क्लास में दिखे। इनसे आज बात करते हैं कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है क्लास को लेके, इन्होंने अपने लाइफ में किस तरह से चेंजेस महसूस किए इस छोटी सी एज में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है अनंत शर्मा। अच्छा अनंत, आप कितने साल के हो? मैं 10 साल का हूँ। अच्छा, तो आपने कितने टाइम पहले कुंग फू क्लास ज्वाइन की थी यहाँ पे? अब 2 साल पहले। 2 साल पहले ज्वाइन की थी। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए थे तब आप को कुछ पता था कुंग फू के बारे में, मार्शल आर्ट के बारे में? नहीं, बस थोड़ा बहुत मूवीज में देखा था, ऐसे ही कुछ। अच्छा, 2 साल के बाद आज जो आपको कैसा लग रहा है? आज ऐसा लगता है कि हम इस आर्ट के साथ एक तरह से जॉइंट हो चुके हैं किस तरह से। तो आपने क्या क्या सीखा अभी तक? मैं सीखा है कि कभी भी शो ऑफ से कुछ नहीं होता और कभी भी हमेशा वैल्यू कमाने पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, फिज़िकली बहुत चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, इंटरनली एक्सटर्नली। अच्छा, यस। अच्छा, इससे मुझे कॉन्फिडेंस दिया है आर्ट ने। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ पे सिर्फ फिजिकली नहीं, अपने आप को पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं, किस तरह से वो आप क्राउड को फेस करेंगे, किस तरह से आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। तो एक यूनिक तरह का लेसन है जो यहाँ पे सिखाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं यहाँ पे कुंग फू लर्नर गर्ल्स जो स्पेशली यहाँ पे ट्रेनिंग लेती हैं और काफ़ी टाइम हो गया इनको ट्रेनिंग लेते हुए। तो इनसे बात करते हैं आज ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेके इनके। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। माई सेल्फ विनायका प्रजापति फ्रॉम दौराला। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 साल पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। तो आपका एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब कि कुंग फू आपको क्यों सीखना था? लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए, कि उनको आप किस तरह से फेस करें, ये आप यहाँ पे आके आपने सीखा है प्रॉपर्ली। तो जैसे आपने 2-3 साल पहले ज्वाइन किया था, उससे पहले अगर आप अपनी लाइफ को देखते हैं और आज अपनी लाइफ को देखते हैं 2 साल बाद, जब कुंग फू आप लर्न कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो उसमें क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है? बहुत काफ़ी डिफरेंस है। मुझे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, अब है। माई सेल्फ प्रतिभा अग्निहोत्री, आई बिलोंग टू दौराला। फर्स्टली मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता था इस चीज़ के बारे में और इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी, बट जब से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ तो काफ़ी मैच्योर और अपने खुद में चेंजेस बहुत देखती हूँ। और मेन कॉन्फिडेंस होता है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में और हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करने में और सोसाइटी में हम कैसे सर्वाइवल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस संस्था से ही सीखी हैं।
ओके तो दोस्तों आप सब ये देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है यहाँ। आपने छोटे बच्चे को भी देखा और किस तरह से गर्ल्स भी मोटिवेटेड हैं अपने ओवरऑल ट्रेनिंग को लेके, किस तरह से लाइफ में वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरह का ट्रेनिंग पैटर्न है सर का, जो यहाँ पे सर सिखाते हैं बच्चों को, उनके साथ शेयर करते हैं उनको अपने लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को चैलेंज करना है अपनी लाइफ में, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं लिटिल ड्रैगन कुंग फू एसोसिएशन के संस्थापक श्री नगेंद्र कुमार जी। तो सर से हम बात करते हैं अबाउट इस एसोसिएशन और इस एसोसिएशन के पीछे के उद्देश्य के बारे में। तो सर वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक कुंग फू, अगर हम इंडिया में बात करें, बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता है, और उसमें भी आप दौराला जैसी जगह है जहाँ मतलब एक तरह से हम इसको एक ग्रामीण एरिया ही कहेंगे, यहाँ पे आप इस आर्ट को लेके आए हैं। तो इस आर्ट के बारे में बेसिकली आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए, ऐसे तो मैं भी एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैंने भी MSc की है, लेकिन मेरा जो विज़न रहा है हमेशा समाज के प्रति जो चिंतन रहा है वो यही रहा है कि मैं उस ग्रामीण परिवेश के बच्चों को कैसे उनको जो है वो उस आर्ट से परिचित कराऊं, उस वे ऑफ लिविंग से परिचित कराऊं कि वे आने वाले समाज में आगे बढ़ कर के देश का प्रतिनिधित्व करें। इसके लिए मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को लेकर के जो मेरे इच्छाएँ कामनाएँ थी उनको सेक्रीफाइस करके और मैंने एक एकेडमी की नींव रखी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के बच्चों को कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि उनका बेटर सर्वाइवल हो और वो उन सभी चीज़ों से रूबरू हों जो शहर के बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और कहीं तक हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और देश में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। तो सर आप जैसे कुंग फू को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए कुंग फू के बारे में बात करूं तो आप उसको एक छोटे से सेंटेंस में कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, कुंग फू के बारे में तो बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, एक डीप जो है थ्योरेटिकल मैटर है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कुंग फू एट लास्ट एक वे ऑफ लिविंग है। आपके पास जो बाय नेचर मेरिट है, मन, बुद्धि, शरीर है, कैसे उनको कोऑर्डिनेट करें आप और कैसे वे ऑफ लिविंग को आप जो है अचीव करें, ताकि जितने भी चैलेंजेस हैं लाइफ के अंदर, चाहे वो फिजिकल फाइट को लेकर के हैं, सेल्फ डिफेंस को लेकर के हैं, या कोई भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी चैलेंजेस जो आपके जीवन में आपको बोधड़ करता है, उसको कैसे आप फेस करें और कैसे उसको ओवरकम के आप बेटर लाइफ में आगे बढ़ें, बेटर सर्वाइवल आपका हो, एट लास्ट हम ये कह सकते हैं। तो सर अभी जैसे हमने बहुत सारी एकेडमीज़ के बारे में बात मिलते हैं लोगों से, अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट के एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनका जो मेन उद्देश्य रहता है वो होता है कि नंबर ऑफ़ मेडल्स हम कितने ज़्यादा जीत सकते हैं और लाइफ में एक जॉब कैसे हासिल करें उन मेडल्स को लेके। तो आपका क्या उद्देश्य रहता है इस चीज़ को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम केवल किसी भी आर्ट को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में वर्ल्ड में हो, दुनिया में हो, हम केवल उसमें जो है एक स्वार्थ लेकर के ना चलें। मेरा मानना है, जैसे हमारी गीता में लिखा हुआ है कि आपको कर्म करने का अधिकार है, आपको उसका फल जानने का नहीं है। तो आपको जो भी मेरिट आपके पास में है उस क्वालिटी को जानना समझना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं समाज में कि जो लोग एज ए प्लेस को ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा मार्ग है। बाकी ठीक है, अपने हिसाब से वो भी एक अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो है थोड़ा सा इससे इतर अपने आप को समझ करके, अपनी मेरिट को समझ करके, और आप केवल अपनी एक्टिविटी को कैसे और अच्छा कर सकते हैं आप बेटर से बेटर, उस पर आप ध्यान दें, ना कि आप जो है केवल एक इवेंट का हिस्सा या केवल एक इवेंट के लिए या एक स्पोर्ट के लिए बस एक एक्टिविटी के लिए आप प्रयास करते रहें। मेरा इससे भी यही मानना है। अच्छा सर, आप अपने लाइफ में आइडियल किसको मानते हैं? देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग में जाऊँ जीवन के, तो ब्रूस ली से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। वो हमारी इंस्पिरेशन है। उनसे ना केवल मैंने फिजिकल सेंस में चीज़ को समझने की कोशिश की है, बल्कि लाइफ में मुझे एक मोटो मिला है कि जब एक व्यक्ति दुनिया के दिलों को जीत सकता है, तो हम भी कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर कर कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेरी इंस्पिरेशन इस आर्ट के लिए तो केवल वही है। और अगर जब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण को मैं बड़ा मानता हूँ। उनकी बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर कि आज मैं स्पिरिचुअल में कहीं ना कहीं आगे ग्रोथ कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सुंदरता लाने की या उनके जीवन को सरल बनाने की। तो ये दोनों मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। अच्छा सर, आप यहाँ दौराला में क्लास लेते हैं, अगर कोई नया बच्चा आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, बाकायदा हमारी एकेडमी है लिटिल ड्रैगन कुंग फू एकेडमी, और ये रजिस्टर्ड एकेडमी है। बाकायदा हमारी सब डिटेल आपको हमारे यूट्यूब पे हमारा चैनल भी है,
कुंग फू नगेंद्र सिंह करके आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से आप नंबर लेकर के कॉल कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको सब वो वहाँ पे मिल जाएंगी। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों, मैं सर से सारी डिटेल लेके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो भी मेरठ से या आसपास के एरिया से जो भी लोग हैं जो सर से सीखना चाहते हैं या कुंग फू के बारे में और फर्दर डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप उन नंबरों पे या उस सोशल मीडिया के माध्यम से सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के डेट में सोसाइटी में हमने देखा है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, खासकर कुछ ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जहाँ पे वो अपने फील्ड में बहुत अचीवमेंट उनके पास है, सब कुछ है, मगर उनके पास अपना एक कैरेक्टर नहीं था, जिसकी वजह से लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा आज के डेट में डिफेम हो रहा है उनको, उनके बिहेवियर को लेके। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन एक पर्सनैलिटी किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को अपने आप को डेवलप करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि जब तक हम नेचुरल जो नेचर के नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को नहीं समझेंगे, उसके अनुरूप हम आगे जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे या उसके अनुरूप हम लोग जो है आगे अपने जो है फिजिकल वर्कआउट जो भी आप कर रहे हैं एक्टिविटी को लेकर के, अगर उससे आप जुड़कर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें संभव नहीं है। आप कैरेक्टर बिल्डअप नहीं कर सकते। फिजिकली मेंटली आप कहीं तक जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप नेचर से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। अगर कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपने केवल फिजिकली ही कहीं ना कहीं जो है एक अचीवमेंट, अपनी सेल्फ, अपनी एक स्वार्थ के लिए आपने मेहनत की है, वो गाइडलाइन आपके पास नहीं थी और एट लास्ट उनका रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं डिफेम या अनसक्सेसफुलिटी उसमें आता है। तो मेरा ये मानना है कि नेचर से कनेक्ट करिए, नेचर को समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट करिए, नेचर ज़रूर कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल बनाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतने वैल्यूबल विचार हमारे साथ शेयर किए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। तो दोस्तों, ये है दौराला गांव, जहां पे आज हमने शूट किया लिटिल ड्रैगन कुंग फू एसोसिएशन की जो क्लास यहाँ चलती है। आज हमने बात की स्टूडेंट्स से, आज हमने बात की यहाँ के कोच मिस्टर नगेंद्र सिंह से। तो हमने ये जाना कि किस तरह से वो बात करते हैं बॉडी, माइंड और स्पिरिचुअलिटी की, जो बहुत रेयरली देखने को मिलता है किसी भी क्लास में, और स्पेशली जब कुंग फू क्लास की बात कर रहे हैं या किसी भी मार्शल आर्ट क्लास की बात कर रहे हैं, वहाँ मोस्टली जो बात की जाती है वो दिखाई जाती है फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने की बात की जाती है, ट्रेनिंग की ज़्यादा बात की जाती है, मगर यहाँ ओवरऑल लाइफ के एक्सपीरियंस को लेके बात की जाती है। बच्चों को किस तरह से लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए वो सिखाया जाता है और किस तरह से उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाया जाता है, कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता है। तो ये था एक ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा सर के साथ, जो यकीनन कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। अगर आपको फर्दर कुंग फू से रिलेटेड या सर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी से ही हमें आपका सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।